हरामजादे, तो दुर्गा सिंह का पीछा कर रहा है। अरे पीछा अपनी मौत का पीछा कर रहा है तू। तेरे पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा महाराज के पास और फंसाऊंगा मैं तुझे। तुझे साले बर्बाद कर दूं। दरबारी हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। दरबारी जी तुम तो जानते हो हाँ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। जी महाराज। मेरी प्रजा का ख्याल रखना। जी हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। जी महाराज। और मुझे बैठा दो। आइए महाराज। महाराज आप बैठ के आराम कीजिए। हमारे लिए क्या हुक्म है महाराज? जी महाराज बैठिए महाराज। प्रणाम महाराज। कौन? मैं मंत्री दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह, कैसे आना हुआ? सुनिए महाराज, तो ध्यान देकर सुनो। आए महाराज जी, ध्यान दे। ध्यान देकर सुनो। आए महाराज जी, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। दे तो मोहरे अंगूठी और अभी इस घड़ी ज्यादा टकराने देना न। महाराज आपके पास जो मोहरे अंगूठी है और तिजोरी की चाबी मेरे हाथों में कहा दीजिए। दुर्गा, लगता है किसी ने तुझे बहका दिया। हमको? और देख, मैं तो एक नयनहीन हो गया हूँ। मुझे दिखाई नहीं देता है। नयनहीन हो चाहे काने हो, हमसे मतलब नहीं है। आराम खोर, तुझे शर्म नहीं आती है? ऐसे इंसान पर तुम मोहर अंगूठी की बात करता है। तो हो के नौकर मेरा मुझसे बातें करे। हो के नौकर तुझको जरा बेशरम, शक से शक तुझको और मिलेगी सजा। आन ही आन में पगलूता हूँ मैं। देखो दुर्गा सिंह मेरी शान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। दरबारी कुछ न कह पाए, दरबारी बिक चुके हैं। ये कब से तू बिकने लगा? हम तो एक चाप बिकी थे।
आराम खोर तू भी बिक गया। महाराज, ये आपके नौकर जरूर है, लेकिन तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं कर। ना ना नहीं करेंगे। ये अब जो हम कहेंगे वही ये करेंगे। औवा महाराज, मैं जानता हूँ कि तुम हमारी बातों को इनकार कर नहीं दोगे। दुर्गा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मोहन अंगूठी तुझे कभी नहीं देगा। ज्यादा बुद्धा नहीं, मुझे छोड़ दे। छोड़ दूंगा तुझे। अरे मारो, ओ मारो हुसैन जो पूरी। चुप 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 रहे। अगर आवाज किया मर गए। तो कोई आ गया तो सोच ले दोनों के दोनों फंस जाएंगे। वो चरपहिया ये कहाँ रही। एक काम कर, चुपचाप निकल ले यहाँ से। भागो नहीं, दूसरे पेले जाए खोही। भागो। महाराज जी, दुर्गा सिंह कहाँ है? बताइए राजन, दुर्गा सिंह कहाँ है? मैं उसे चिंता नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज वो मेरा दुश्मन बन गया है। बताइए महाराज, कहाँ है दुर्गा सिंह? वाह महाराज, वाह वाह महाराज, अभी तक आपको दिखाई नहीं पड़ता था, क्या आपको सुनाई भी नहीं पड़ रहा जी? मेरी आवाज आपके कानों में नहीं पहुंच रही है? महाराज जी, महाराज जी, महाराज विक्रम सिंह, महाराज का कत्ल हो गया है। महाराज जी मार डाले गए हैं, क्योंकि महाराज की ये लाश पड़ी हुई है। लेकिन महाराज को कौन मार सकता है? किसने मारा होगा महाराज को? किसने मारा होगा महाराज को? सेनापति निर्भय सिंह विक्रम का इस शमशीर से महाराज को मारा गया है, और ये शमशीर मेरी है, क्योंकि इस शमशीर पर हमारा नाम लिखा है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। और ये शमशीर राजकुमारी निर्मला के पास थी, और आज इसी शमशीर से महाराज का कत्ल हुआ। मतलब ये हमें फंसाने की कोई चाल चली गई है, कोई बड़ी साजिश है ये, जिसका शिकार मैं बन जाऊंगा। ये शमशीर लेकर अगर भाग ना गया तो निकल जाना चाहिए, निकल। सभी राज के वासियों, सभी राज के वासियों, भूल करके ये सेनापति भाग रहा, खाब खाया नहीं इसने भगवान का, कैद कर लो इससे दरबारी। मेरे भैया की लाश को उठाओ और लेके जाओ यहाँ से। मेरे भैया की लाश को उठाओ दरबारी।
हरामखोर सेनापति निर्भय सिंह, आखिर मेरे भैया ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि जो आज तूने रंगे हाथों से इसी शमशीर से मेरे भैया का खून किया है? आखिर मेरे भैया ने तेरा क्या बिगाड़ा था? चुप रहिए, बिल्कुल बिल्कुल भी आप साइलेंट रहिए। कौन हो तुम? कौन हो तुम जो हमें कातिल बता रही हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मुझे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? कौन हो? मैं कोई और नहीं, मैं श्रीराज की मैं राजकुमारी हूँ। मैं कोई और नहीं, महाराज की बहन हूँ मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ, इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी, हाँ। तब से जानता हूँ महाराज की बहन हो तुम। हाँ, सिर्फ महाराज की बहन ही हो और कुछ भी नहीं हो। फैसला तुम नहीं कर सकती हो, फैसला होगा, इंसाफ होगा यहाँ पर, और इंसाफ कोई और नहीं बल्कि राजमलिका खुद करेंगी, क्योंकि यहाँ पर राजमलिका खुद मौजूद है। ठीक है, आइए राजमलिका। तेवर तो ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे कि कुछ किए हो नहीं। अगर क्या जैसी किया बात है तो ठीक है। बेटी गुणवती, आज देखो बेटी, तुम्हारे पिताजी का कत्ल हो गया और इसका फैसला होना चाहिए बेटी। इसका फैसला जो कुछ करना उचित ही करना बेटी, क्योंकि मेरी राजमलिका, किसी के बहकाने में मत आना है आपको, और न ही जल्दबाजी में कोई फैसला सुनाना है। सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि ये कलंक, ये इल्जाम हम पे जो लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। आपको इंसाफ करना है, राजमलिका हो, और सोच समझकर फैसला सुनाइएगा, क्योंकि आज ये मेरे जीवन का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का। कैसे लड़की राज परिवार में, कुल बापू का सेवा पति ने किया, कैद कर ले इसे राज परिवार में। मातृ जी, ये श्री राम खोर को जेल की सलाखों में डाल दीजिए। मैं से 20 साल की सजा सुनाती हूँ। ठहरो निर्भय सिंह, जाने से पहले एक करिश्मा और देखते जाओ। तुम्हें ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि शायद तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। फैसला चाहते हो तो नजर उठा कर देखो बेटा। कर दे मेरा सीना छल्ली, क्यों रुक गया? अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि महाराज को तुम लोगों ने मारा है, क्योंकि राजमलिका को मार डाला और ये मासूम बच्ची को मारना चाहते हो, महाराज की आखिरी निशानी को। अब इसको मारने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये मासूम बच्ची
मेरे मजबूत बाजियों में आ गई है, मेरे मजबूत बाजियों। निर्भय सिंह, ले जा इस हराम की पिल्ली को। तुझे 20 साल की सजा मिली है और 20 साल की सजा में जब तू जेल की सलाखों में रहेगा तो ये बच्ची हरामजादी को दूध और पानी नहीं मिलेगा, तो उसी जेल की सलाखों में ये तड़प तड़प के मर जा। ये हराम की पिल्ली नहीं बल्कि महाराज की पुत्री है। ऐसी भाजा इसका लालन पालन मैं करूंगा, और पीने के लिए जब इसे दूध नहीं दोगे तो इस मासूम बच्ची को मैं अपना खून पिलाऊंगा, अपना खून पिलाकर इसको सयानी करूंगा। एक दिन ऐसी जहरीली नागिन बना कर लाऊंगा तो इसी बच्ची के द्वारा तेरा, इस हरामजादी का और ये साले 6 नंबर का। याद रखना निर्भय सिंह, जिस समय तू इसको सयानी करके लेकर के इस दरबार आएगा, इसका वही हाल होगा जो इसके बाप का और इसकी बहन का हुआ। राजकुमारी जी, आप मरी को मार रही हैं। कुतिया कहीं की राज की मलका बन के बैठेगी। बन गई। दरबारी, एक काम करो, मैं इसकी शक्ल को देखना नहीं चाहती हूँ। तुम इसकी जितनी हल्दी हो सके इसकी लाश को उठाओ और जाके किसी गंदे नाले में फेंक दो। और ये बढ़िया गंदा नाला कहाँ मिली? क्या रे? या जौन पीछे है। हाँ। ये जो हाईवे के बगल से गंदा नाला निकला है, इसी नाले में फेंक देते इसको। धन्य छिनरी छिनरो, अरे घंटे परा चुप, इधर आ, इधर आ। सुधा जल है तोरो लाश गिरी। अब का बताइए? अरे इसकी बातों को छोड़ो। ये मंत्री जी देखिए, देर करने की बात नहीं है। देखिए, मैंने वादा किया है कि तुमको यहाँ की राज की मलका बनाऊं। बनाओ। महाबली, कुर्सी लेकर के आओ और बिहारी लाल को बुला करके लाओ। हाँ। साथ में ताज लेकर के आओ। हाँ, ताज। मंत्री जी देर मत करिए क्योंकि मुझे रहा नहीं जा रहा है। अरे चिंता न जितनी करो। जल्द हो सके उतनी जल्द। परेशान हो, राज की मलका बने हो तो पहले हमारा सुनवाई करो। हमका एक बोरी डेपी, एक बोरी यूरिया दियो। और साथ में पोटासो दवा दो क्योंकि मिल नहीं रहा कहीं। 50 रुपया का हो, 500 दियो। बिहारी लाल, ओ भैया आओ, महाराज के सर का ताज ले आओ। अगर डेपी यूरिया लिए हुए तो हाँ भैया, छिदा ले चलो भैया। हाँ वजन है का? वजन है ताज। चल अच्छा, कहाँ खाना हम आए रहे हाँ भैया।
बातें देखा देख नहीं जा तो आमे हो हरी मोरी दीदी रे अरे मोरे आलू गोभी भाटा दया मिर्चा रे अरे मोरे करमवाले अरे मोरी डीपी उरिया फटा तो साले कंटे परा हराम खोरो किसी को डीपी यूरिया को पड़ी है और उसको साले को गोभी टमाटर बैंगन की जरूरत अरे है। डीपी उरिया ना डाल तो टमाटर गोभी कहाँ से पैदा हो महाराज मर गए तनखैया के देई कहाँ थे? तनख्वाह? सब्जी आई रे अच्छा तनख्वाह से सारी चीजें खरीदते हो। अच्छा एक काम करो ये ताज लाओ मुझे दे आज लियो ताज लाओ और ये बताओ कि तुम दोनों को कितनी तनख्वाह महाराज देते थे। महाराज तनख्वाह देते रहे 500 रुपया महीना, एक साड़ी, एक साया, एक ब्लाउज। तो साले मेहरा कहीं का साड़ी ब्लाउज क्या करेगा रे? साड़ी साया ब्लाउज मेहरा रुअन का देते रहे। अच्छा 500 रुपए मिलता था। 500 रुपया में डेपी यूरिया लावत रहे, पोटास, बाकी तेल मसाला का चलो ठीक है अब 2 गुना मिल जाएगा। दुगना। हाँ देखो अब तक महाराज थे उनका शासन था 500 रुपए मिलते थे। अब नए कानून के हिसाब से जो भी तुम दोनों की तनख्वाह निर्धारित होगी 500 रुपए मिलता था। अब नए कानून के हिसाब से तुम दोनों को 250 रुपए। और ये राम रे इतना काहे बढ़ा दियो, अरे कम करो कम करो। चलो ठीक है 125 रुपए ले लो। ये इतना तनख्वाह काहे बढ़ावत चले जात और कम करो। चलो तुम दोनों 50 रुपए। जब का तनख्वाह न दियो पेटे पकड़ब। ठीक है एक काम करो सारी बातें छोड़ो, मैं ताज पहनाने जा रहा हूँ। तुम दोनों कोई खुशी के मौसम में खुशी का गीत गाओ। खुशी के मौसम में खुशी की ताज पहनाओ। ताज पहनाओ महाबली यारी लाल अब भैया यहाँ खुशी